Hello students, I am BL Chaudhary, team botany CLC Sikar. आई एम ललित सोनी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका गुरुनीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, आवर्तबीजी पादप हैं, पृथ्वी के जो सबसे एडवांस प्लांट है, उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उनके प्लांट ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, फिजिकल फॉर्म्स है, उन सब का अपन अध्ययन कर रहे थे। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने रूट और स्टेम, यानी जो अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पोर्शन होता है रूट सिस्टम के जो भी टाइप्स हैं, उसके पश्चात अपने बात की बेटा कि रूट के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, उसके बाद अपने स्टेम के टाइप्स और जो भी मेन फंक्शन, इसके अलावा मॉडिफिकेशंस हैं, उन सब का डिस्कस अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किया। और आज अपन इसको मॉर्फोलॉजी को आगे अपन लेते हैं। तो लीफ और इनफ्लोरेंस, यानी जो आप समझ सकते हैं कि स्टेम एक्सिस पे जो ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम का जो अपन ने मेन फंक्शन बताया था कि भाई ये ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को धारण करता है। और वो सारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेट होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही सारी वो ओरिजिनेशन होती हैं। तो उनके बारे में अपन डिस्कस किया था। तो आज अपन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, लीफ, और उसके पश्चात अपन इनफ्लोरेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा कि जो फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लैशी लीव्स, कौन से पादप में गुद्देदार प्रणे उपस्थित होती है। तो ये मॉडिफिकेशन है और फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। आप जानते हैं बेटा कि प्लांट्स में अपन बात करें कि जो फूड स्टोरेज के लिए अपन ने देखो रूट के भी मॉडिफिकेशन पड़े, क्लियर। और आप समझ सकते हैं अपन ने स्टेम के मॉडिफिकेशन का भी स्टडी किया फूड स्टोरेज के लिए, कुछ जो अंडरग्राउंड स्टेम थे, बिल्कुल क्लियर। और लीफ के अंदर फूड स्टोरेज के लिए केवल एक ही मॉडिफिकेशन है, वो फ्लैशी लीव्स। आप समझ सकते हैं कि जैसे स्टेम आपका जो रिड्यूस डिस्क सेप, ये रिड्यूस स्टेम होता है और इसे आप कहते हैं बल्ब, क्लियर। फिर आप जानते हैं कि इसके अंदर इस फॉर्म में ये फ्लैशी लीव्स होती हैं। तो ये आपकी फ्लैशी लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स, क्लियर। और यहाँ एपिकल बड है, एपिकल बड। तो ये एपिकल बड है, यहाँ एक्सिलरी बड हो सकती हैं, ये तो स्टेम के पार्ट है, और ये रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम। लेकिन ये जो फूड स्टोरेज करती है फ्लैशी लीव्स, जो आप अनियन में, प्याज में जो आप खाते हैं, ये फ्लैशी लीव्स, या गार्लिक में, लहसुन में, तो ये फूड स्टोरेज करती हैं। तो ये फ्लैशी लीव्स है, जो एपीएमटी 2014 में भी ये क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यूट्रिकुलेरिया आंसर नहीं होगा, फाइकस नहीं होगा, अनियन यानी ऑनियन, प्याज इजीली आपका आंसर हो जाएगा, और नेफेंथीज नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बेटा, थर्ड आंसर आपका होगा। थोड़ा देखेगा इसको भी अपन इसी पैटर्न में, भाई जो भी लीव है आपको अच्छे से पता, उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसके जो कैरेक्टर्स हैं। तो आप नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोलन लोअर एंड ऑफ लीफ स्टॉक इज, फूला हुआ पर्णाधार कहलाता है। पिटियोल, पल्वाइनस, थैलेमस और डिस्क। जिस तरीके से ये अपने पास में एक जो लीफ है, उस लीफ की स्ट्रक्चर हुआ करती है। इस लीफ के अंदर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है लीफ लेमिना। उसके बाद में ये यहाँ पे है पेटियोल, और ये जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस जो पी प्लांट वगैरह होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसमें ये जो यहाँ पे लीफ बेस है, ये लीफ बेस इस तरीके से फूल जाता है, ये स्वेल हो जाता है। और ये जो यहाँ पर स्वेलन लीफ बेस है, उसे हम लोग बोलते हैं पिटियोल, तो उसे हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया पल्वाइनस। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, पल्वाइनस का क्वेश्चन भी नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और देखो अपन यहाँ पर अब लीफ के कुछ जनरल कैरेक्टर यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं कि आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से सहायक होंगे, ठीक है। तो अपन कहते हैं बेटा कि जो लीफ होता है, लीफ जनरली आप समझ सकते हो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम आप देखते हो कि ये स्टेम में जो एपिकल बड होती है, एपिकल मेरिस्टेम, तो इसको देखो कवर करने के लिए यहाँ पे आपके होते हैं, यहाँ आप समझ, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे आपके होती है लीफ प्राइमोडिया। ये लीफ प्राइमोडिया होते हैं, पर्ण आदक। और यहाँ आपका ये एपिकल मेरिस्टेम, ये लीफ प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया, पर्ण आदक, क्लियर, जो एपिकल मेरिस्टेम से। अब आप जानते हैं कि एक्सपेंशन आपका होगा एपिकल मेरिस्टेम से, जैसे ही आगे ग्रो करेगा, तो पहले वाला अपन बात है कि ये पेटेशन होकर ये इस फॉर्म में, ये वेनेसन होकर ये लीफ बनना, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और स्टेम का जो मैच्योर पार्ट होता है, मैच्योर पार्ट जहां आप समझ सकते हैं कि फिर नोड होती है, तो स्टेम के नोड से ये डेवलप होती है, नोड पे
अटैच होती है नोड पे, तो नोड पे ये अटैच होती है और ये लीफ इस फॉर्म में लीफ हो गई, तो ये लेटरल आउटर ग्रोथ है या लेटरल अपेंडिज है, यानी आप समझ सकते हैं कि स्टेम के पार्श्व उपांग है, लेटरल जो एक्सपेंडेड पार्ट आपका है, बिल्कुल क्लियर। और ये स्टेम के नोड रीजन पे अटैच होता है, नोड रीजन पे। अब नोड पे जहां अटैच होता है, जो जंक्शन है नोड और लीफ के, आप समझ सकते हैं कि पेटियोल का, तो वो आप समझ सकते हो कि क्या है, लीफ बेस, लीफ बेस, लीफ बेस है पर्णाधार। उसके बाद आप जानते हो पेटियोल है, और उसके पश्चात आप जानते हो कि जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है इसको आप क्या कहते हो, लेमिना। जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लीफ लेमिना, या इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी अपन कह देते हैं, क्लियर। अब आप समझ सकते हो बेटा कि जैसे पेटियोल सब लीफ में हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लीफ बेस और लेमिना ये सब लीव्स में होगा। बिल्कुल, जो फंक्शनल लीफ है हाँ। उसमें लीफ लेमिना होगा। अब स्टेम के ऊपर अगर अपन बात करें कि स्टेम के ऊपर जो लीफ है, स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। एक्रोपिटल सक्सेशन का मीन होता है अग्रभिसारी क्रम में। अग्रभिसारी क्रम का मीन वही, जब भी ओरिजिनेट यहां से हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट हो रही है, तो जो ऑल्डर लीव्स हैं या मैच्योर लीव्स हैं वो बेस पर होगी, और जो यंग लीव्स हैं वो एपिकल पार्ट की ओर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा सक्सेशन हो गया, एक्रोपिटल ऑर्डर है, मतलब पहली लीफ जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, बाकी लीफ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आगे रहती है। तो आप समझ रहे हैं कि अग्रभिसारी क्रम के अंदर वो विन्यासित होती है। बिल्कुल क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि भी देखो जो लीफ बेस के कुछ मॉडिफिकेशन है, जो सर बताया लीफ बेस के, तो कुछ में तो ये जानते हो कि बिल्कुल स्वेलअप होके गांठ नुमा, या नोड के ऊपर ऐसे गांठ नुमा, या फिर पलवाइनस जिसको अपन बोलते हैं, है ना, स्पॉन्जी गांठ नुमाया इस फॉर्म में आपका हो जाता है। लीफ बेस जो फूल के मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको तो बोलते हैं मटर मेरी में पाया जाता है, लेग्यूमिनोसी में। ये लेग्यूमिनोसी फैमिली का कैरेक्टर भी पलवाइनस, और वहां फैमिली जब आप पढ़ोगे तो ये वर्ड वहां लिखा आएगा फैमिली के अंदर। बिल्कुल। और आप जानते हो जो अनाज होते हैं मोनोकोट, जैसे मतलब व्हीट, गेहूं का स्टेम है, व्हीट है, व्हीट बाजरा का है, बाजरा है ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड होकर इस तरीके एज ए से सीथ इस स्टेम को पार्शियली फुली कवर कर लेता है। बिल्कुल। जैसे गन्ने के स्टेम से आप उतारते हैं ना, बिल्कुल। वो लीफ बेस उतारते हैं, चारों तरफ से स्टेम को ऐसे कवर किया हुआ रहता है, कवर कर लेता है, तो वो आपको जानते हो लीफ सीथ, बिल्कुल। पर्णाधार आच्छद, पर्णाधार आच्छद। आच्छद, तो ये तो हो गए। फिर आप जानते हो कि पेटियोल उसको मेंटेन करता है लेमिना को, ताकि वो एयर में फिल्टरिंग करता रहे, और जो लीफ लेमिना है उसकी ऐसे साइड को भी ऐसे फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल, ताकि मैक्सिमम लाइट उसके ऊपर गिरती रहे। हाँ, जो ऑप्टिमम सनलाइट को वो ले सके ऐसे अरेंज करता है पेटियोल, और फिल्टरिंग कराता है ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है। कौन, पेटियोल। फिर आप समझ सकते हो कि जो लेमिना होता है, तो लेमिना में मिड रिब जो प्रोमिनेंट वीन होती है, वीन्स होती है, वीनलेट होती है, तो वैसे वेनेसन जो उसका वेनेसन होता है, तो वेनेसन की टाइप आपको पढ़ना है कि पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, फिर टाइप ऑफ लीफ है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, तो उन सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से। और प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और फूड फॉर्मेशन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अपन नेक्स्ट करते जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड आपका हो गया। आप नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा कि जो आपको ये रूट दे रखी है, आप समझ सकते हैं कि इसमें रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म हो रही है और फिर सेकेंडरी, टर्सरी और डीपर रूट सिस्टम है। क्योंकि आप समझ सकते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम होता तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती, और जो स्टेम का बेस है, तने का जो आधार है, वहां से आप जानते हैं कि थिन फाइबरी फाइबर इस फॉर्म में, तो ये आप समझ रहे हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता। क्लियर। तो आप समझ रहे बेटा कि ये आपका हो गया टैप रूट, और टैप रूट हो गया, लेकिन ये तो सही है टैप रूट ऑफ मस्टर्ड, लेकिन लीफ टेंड्रिल ऑफ पी ये टेंड्रिल नहीं है, बताइए। तो वो आप समझ सकते हैं क्या है, ये यहाँ पर जो स्टेम है, ये स्टेम इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है टेंड्रिल के अंदर। बिल्कुल। तो यहाँ पे लीफ टेंड्रिल ऑफ पी नहीं होगा, ये यहाँ पे बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये यहाँ पे अपने सामने बिल्कुल डेप्थ रूट है, तो वो यहाँ पे हो गई टैप रूट। टैप रूट ऑफ मस्टर्ड ये हो सकती है, लीफ टेंड्रिल ऑफ पी ये नहीं होगा क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस रूट ये है नहीं, फाइब्रस रूट भी नहीं है। टैप रूट ऑफ ब्रेसिका, बिल्कुल जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें टैप रूट है, और जो स्टेम है वो टेंड्रिल के अंदर हो रहा है मॉडिफिकेशन, ये पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है। बिल्कुल। यहाँ पर लोकी है या कद्दू वगैरह हम सब नहीं होते। वो तो आप पूरी कुकुरबिटेसी भाई, एक्सिलरी बड अगर टेंड्रिल फॉर्म करें, आप जानते हैं टेंड्रिल एक सेंसिटिव कोइल्ड, आप जानते हैं स्ट्रक्चर है, वो स्पर्शन वर्तन, थिग्मोट्रोफिज्म मूवमेंट जो है गति दर्शाता है कि नियर बाय सपोर्ट कोई मिलता है तो उसके वो लिपट जाता है और उसको प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल, क्लाइंबिंग ऑर्गन है। तो आप जानते हैं कि एक्सिलरी बड अगर
टेंड्रिल फॉर्म करे तो स्टेम टेंड्रिल होता है कुकुरबिटेसी में, बिल्कुल। अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ मोर करेक्ट आपका आंसर है टैप रूट ऑफ ब्रेसिका और स्टेम टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स। ये परफेक्ट आंसर आपका हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि ये आपको टैप रूट का डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। In some plants, the leaves are small and short-lived. Petiole in these plants expand, become green and synthesis food as exemplified by। तो देखो यहाँ पर exemplify करते हैं इसको, जैसे अपने पास में इस तरीके से प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये यहाँ पे होता है लीफ बेस, ये पिटियोल और ये यहाँ पे लीफ लेमिना लीफ ब्लेड है। कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है या फिर जो पार्किंसोनिया है, इसमें जो यहाँ पर लीफ ब्लेड होता है, ये लीफ ब्लेड रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो लीफ ब्लेड है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर अवशेष रूप में बचता है। फिर ये जो यहाँ पे पिटियोल है, ये पिटियोल फैलकर चौड़ा हो जाता है, काफी ब्रॉड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बिल्कुल फिलोड इसको बोलते हैं। जैसे कि अपन बात करें सर कि भाई कल अपन ने डिस्कस किया था बिल्कुल कि स्टेम के, यहाँ देखो बहुत अच्छी ट्रिक हो रहा है, स्टेम के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन अपने पढ़ा था फिलोक्लेड, तो फिलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन था? स्टेम का। बिल्कुल प्रणाब स्तंभ। तो प्रणाब स्तंभ वहां पर आपने देखा था कि जब होल स्टेम, कंप्लीट स्टेम ही, आप समझ सकते हैं बेटा कि वहां पर कंप्लीट स्टेम ही एक्सपेंडेड हो गया था और एक्सपेंडेड होकर फ्लैशी म्यूसिलेज उसमें थी और होल स्टेम वहां फ्लैशी और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जितनी भी जो लीफ है वो तो स्पाइन्स में चेंज हो गई और अब जो फूड का फॉर्मेशन है वो स्टेम करेगा। वहां जो लीफ थी वो स्पाइन में थी, मॉडिफाइड थी और फोटोसिंथ परफॉर्म कर रहा था। ये अपन ने पूरा बताया था फिलोक्लेड, प्रणाब स्तंभ। उसके बाद अपन ने देखा कि कंप्लीट स्टेम नहीं, होल स्टेम नहीं हो तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? क्लेडोड। तो क्लेडोड के अंदर अपन ने बताया था कि जैसे ये स्टेम है, उसकी नोड है, यहाँ से जो ब्रांच है तो 1 और 2 इंटरनोड, 1 या 2 इंटरनोड एक्सपेंड हो, केवल 1 और 2 इंटरनोड, तो वो आपका होता है क्लेडोड। एस्परगस और जो भी डेहले में आप समझ सकते हैं, एस्परगस में डिस्कस में होता है। हाँ, तो ये आपका हो गया क्लेडोड। अब फिलोक्लेड और क्लेडोड ये तो स्टेम के मॉडिफिकेशन, देखो अपन ट्रिक को हल करने के लिए। अब एक आपका आता है फिलोड। फिलोड आता था बेटा, समझ सकते हो फिलोड किस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं यहाँ उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो फिलोड है, फिलोड, आप देखो आप फिलोड को समझिए तो फिलोन ये लीफ से आया, फिलोन लैटिन वर्ड फिलोड। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होते हैं या बबुल होता है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो लीफ का टाइप होता है कंपाउंड होता है और कंपाउंड बाइपिनेट। तो कंपाउंड बाइपिनेट तो ये आप जानते हैं लीफ बेस है, ये पेटियोल है और उसके बाद यहाँ पर जो लीव्स होती हैं उसमें ऐसे लेमिना में इनसाइजन हो जाते हैं, इनसाइजन होकर 2 बार इनसाइजन हो जाते हैं, तो पहले मेन एक्सिस में फिर दोबारा सब डिवाइडेड हो जाता है, तो ऐसे आपके उसमें बाइपिनेट लीव्स होती हैं। क्लियर? अब बाइपिनेट लीव्स होती हैं, बाइपिनेट लीव्स तो ये बिल्कुल रिड्यूस होती हैं और ये भी आप जानते हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं, गिर जाती हैं, फाल हो जाती हैं। तो फिर उसका जो पिटियोल है, ये पिटियोल ये एक्सपेंड होता है और पिटियोल एक्सपेंड होकर ग्रीन होता है, आप समझ रहे हैं। तो ये ग्रीन होता है तो आप जानते हैं कि भाई ये एक्सपेंड होकर ग्रीन होता है तो ये फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है, तो पार्ट तो किसका? लीफ का ही तो है, तो होता है फिलोड और फिलोड होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। अब नीट एग्जाम के अंदर फिलोक्लेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लेडोड आ चुका है और फिलोड 2018 में, उससे पहले 2 सालों में लगातार रिपीट हुआ है ये फिलोन का क्वेश्चन, तो यह ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लीफ इज आइडेंटिफाई फ्रॉम, पर्ल की पहचान का मुख्य लक्षण है फ्लैट ग्रीन लेमिना, चपटा हरा पर्ल फलक। ये जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ लीफ में क्या होता है कि जो लीफ लेमिना है वो आप कह सकते हो कि कांटे में रूपांतरित हो जाता है, अवशेष हो जाता है वो, तो ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ लीफ ब्लेड एंड पिटियोल, तो वही बात, ब्लेड का होना जरूरी नहीं है, पिटियोल लीफ में जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड, बिल्कुल सही बात है कि जो लीफ है उसमें एक्सिलरी बड पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अकरेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का होना सारी लीफ का कैरेक्टर नहीं है, कुछ लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, वो स्पाइस में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। भाई सीधी सी बात है भाई, लीफ पर अपने ओरिजिन बताया, लीफ एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है और एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है तो उसके बाद वो किससे ऐड होती है? नोड से। तो नोड से जब लीफ जुड़ती है तो स्टेम के साथ वो एंगल में होती है, एक एंगल में, तो स्टेम के साथ एंगल में होती है। तो इस लीफ के पेटियोल और स्टेम का जो एक्जिल है, इस एक्जिल में यहां आपकी होती है एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड पार्ट ऑफ स्टेम है, तने का भाग है, लेकिन पत्ती यानी लीफ
स्टेम के जिस पार्ट से, नोड से जिस पॉइंट पे अटैच होती है और फिर जिस पॉइंट पे अटैच होती है लीफ ऐसे अरेंज होती है, तो यहाँ एक एक्जिल हो गया है ना, और इस एक्जिल में ये आपकी होती है एक्जिलरी बड, ये एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी बड। क्लियर? तो ये मतलब हर लीफ, चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हर लीफ के एक्जिल में, मेन लीफ के एक्जिल में जहां से वो ओरिजिनेट होती है उसके एक्जिल में यहाँ एक्जिलरी बड जरूर होगी। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको लिख रखा, तो प्रेजेंस ऑफ एक्जिलरी बड, तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। फिलोटैक्सी इज पर्ण विन्यास है, मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, टाइप्स ऑफ रूट अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लावर एंड टाइप ऑफ ओवरी। तो बेसिकली यहाँ पे फिलोटैक्सी का मतलब क्या है? मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट, जैसे कोई भी यहाँ पर एक स्टेम है उसमें लीफ जो है उस लीफ का अरेंजमेंट कैसे है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये अपोजिट टाइप की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है, जहां पर एक नोड से दो लीफ निकलती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एक यहाँ पर कई बार एक नोड से बहुत सारी लीफ निकलती है। तो इस तरीके से लीफ का जो अरेंजमेंट वगैरह होता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फिलोटैक्सी। बिल्कुल, जो स्टेम के ऊपर लीफ का जो अरेंजमेंट है उसको आप क्या कहेंगे? फिलोटैक्सी। वो अल्टरनेट, अपोजिट या कई टाइप आपके हो सकते हैं। तो मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो मोर्फोलॉजी में भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, अगर आप दिमाग लगाएं तो। और अब क्वेश्चन कोई एग्जांपल का या फालतू नहीं आते हैं, सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट आते हैं। देखो बच्चों, अगर मोर्फोलॉजी को रटोगे तो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसको कंसेप्ट समझोगे ना तो फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन बात करेंगे 7 की। हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट शो फिलोटैक्सी वेयर सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड। तो आप भी समझ सकते हैं, अभी तो आपने बताया कि भाई स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ का जो पैटर्न है स्टेम के ऊपर, इट इज नोन एज फिलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, फिलोटैक्सी हो गया। क्लियर? अब आप समझ सकते हैं कि भाई ये स्टेम है, स्टेम पे नोड रीजन होते हैं, नोड, इंटरनोड। तो नोड रीजन से तो ईच नोड हैव वन लीफ या वन लीफ अटैच एट ईच नोड, एक नोड पे एक लीफ अटैच हो। बिल्कुल। और वो आप जानते हैं कि अल्टरनेट फैशन, अल्टरनेट फैशन का मीन क्या होता है? एक ऐसे 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 ऐसे, आप समझ रहे हैं? तो ये अल्टरनेट फैशन हो, अल्टरनेट फैशन में तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। बिल्कुल, मतलब इसमें पहली और जो तीसरी लीफ है वो सेम डायरेक्शन में होती है। तो आप समझ रहे हैं, और चौथी सेम डायरेक्शन में है, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी आप समझ सकते हैं बेटा कि जो मस्टर्ड है या सनफ्लावर है अपन बात करें, और वहां पर चाइना रोज है, चिली होगी। हाँ, इसमें आप जानते हैं कि क्या होती है? अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। क्लियर? अब अपन बात करते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल नोड से टू लीव्स, तो एक नोड से एक ही लीफ निकलती है, यहाँ एक नोड से दो लीफ निकलती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी होगी, ये अपोजिट फिलोटैक्सी होगी। और अच्छे से आप जानते हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी में दो फॉर्म होते हैं वहां पर। बिल्कुल। अगर वो इसी फॉर्म में जैसे कि ओवरलैपिंग हो, ये फिर ये, तो ये तो आपका होता है गवावा में सुपर इम्पोज्ड। आप गवावा में, अमरूद में देख सकते हैं। और कैलोट्रोपिस में आप जानते हैं कि एक नोड से दो लीव्स हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो सुपर इम्पोज्ड नहीं है, डेक्यूसेट होती है। यानी वो जैसे एक पेयर ऐसे है, एक नोड में एक पेयर ऐसे है, तो दूसरा उसके राइट एंगल पे होगा, फिर तीसरा उसके एंगल पे होगा, ऐसे। बिल्कुल, जैसे तो एक लीफ ऐसे तो दूसरी ऐसे। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कैलोट्रोपिस में। लेकिन सीधी सी बात है कि कैलोट्रोपिस के अंदर जो लीव्स का पैटर्न है वो तो अपोजिट ही हो गया ना, तो गवावा में कैलोट्रोपिस में अपोजिट हो गया। फिर आपका होता है वुर्ल फाइलोटैक्सी, कि एक ही नोड से कई लीव्स, मैनी लीव्स आपकी का बंच निकलता है। तो एल्स्टोनिया जो होता है, डेविल ट्री जो आपका होता है। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें आपका वुर्ल फाइलोटैक्सी है, बिल्कुल चक्रिक पर्ण विन्यास। ये क्वेश्चन भी आ गया आपका नीट में। और आप समझिए ब्रेसिका, मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बताता हूँ कि जो ब्रेसिका है, एक ब्रेसिका, फिर आप समझ सकते हो कि चिल्ली और चाइना रोज, चाइनो धथुरा और सनफ्लावर। तो 1 2 3 4 5 में अल्टरनेट है, एल्स्टोनिया में वुर्ल है, और जो गवावा है, गवावा में और कैलोट्रोपिस में अपोजिट फाइलोटैक्सी। बिल्कुल, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप पूरी फाइलोटैक्सी को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 5 आपका हो गया, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8।
सिमिलरिटी बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इज, सरल तथा संयुक्त पत्ती के मध्य समानता क्या होती है? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सिंपल कंपाउंड लीफ? नंबर ऑफ लीफ लेमिना प्रेजेंट ऑफ एक्सिलरी बड, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लेमिना, ऑल ऑफ दिस। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिंपल लीफ है और जो कंपाउंड लीफ है, इन दोनों के अंदर जो एक्सिलरी बड है वो डेफिनेटली पाई जाती है। बिल्कुल, चाहे भाई सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, यहाँ स्टेम के ऊपर जो लीफ अटैच होगी, बिल्कुल अटैच होगी तो वहां नोड से अटैच होगी। अब नोड से अटैच होगी, वो उस स्टेम के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है, तो उसके एक्सिल में, इन एक्सिल, उसके लेटरल साइड में पार्ट्स में, तो एक्सिल में आपकी एक्सिलरी बड, जो स्टेम का पार्ट है एक्सिलरी बड, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई स्टेम और स्टेम का जो नोड रीजन है, नोड रीजन से लीफ अटैच्ड है और इसके एक्सिल में ये स्टेम का ही पार्ट है, ये आप समझ सकते हैं एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ध्यान दीजिएगा, ये लीफ, क्लियर, ये लीफ बेस, ये पेटियोल, ये लेमिना, और ये यहाँ पे आपकी क्या है, स्टेम का जो पार्ट है, यानी ये एक्सिल में एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। क्लियर? अब चाहे लीफ सिंपल हो और चाहे कंपाउंड हो, सिंपल लीफ क्या होती है कि सिंपल लीफ में या तो जो लेमिना है, ये लेमिना है, इस लेमिना में कोई इंसिजन हो ही नहीं, कटान हो ही नहीं, कोई कटान नहीं हो, सिंपल एक लेमिना हो, या कटान हो भी, जैसे थोड़ा सा अपन बात करें कि कटान हो, लेकिन वो कटान मिड रिब तक नहीं जाए, मिड रिब तक नहीं पहुंची, डू नॉट रीच मिड रिब, तब तक भी वो सिंपल ही है। क्या है? सिंपल। लेकिन वो कटान अगर मान लो कि रीच एट मिड रिब तक चला जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड लीफ हो जाती है। अब आप जैसे सबसे पहले कंपाउंड लीफ में भी दो टाइप हैं। क्लियर? ये पिन्नेट है, जो पैटर्न आपने बनाया वो क्या है, पिन्नेट। तो देखिएगा अपन कंपाउंड लीफ का आपको जो दर्शा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको दर्शा देते हैं पिन्नेट लीव्स। बिल्कुल। तो कंपाउंड पिन्नेट होती है ना, कंपाउंड पिन्नेट, संयुक्त पिच्छाकार, इसमें क्या होता है कि जैसे ये मिड रिब रेकिस की तरह होती है, मिड रिब रेकिस की तरह। अब जो लेमिना है, ये लेमिना, इस लेमिना में ये कटान पड़ रहे हैं, कटान, तो कई सारे लीफ प्लेट हो जाएंगे। तो आपने अच्छे से आप देखा करो कि जब आप नीम में देखते हैं, नीम में, तो नीम में जैसे लीफ यहाँ से अटैच है, यहाँ एक्सिलरी बड है, उसके बाद में ये मेन रेकिस है, और ये आपके लीफ प्लेट्स है, उसके अंदर लीफ प्लेट्स, ये लीफ प्लेट्स हैं, क्योंकि एक बार इंसिजन हुआ है, तो ये आप समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या है, लीफ प्लेट्स, लीफ प्लेट्स हैं। अब लीफ प्लेट के एक्सिल में कभी भी एक्सिलरी बड नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्लीट लीफ नहीं है, लीफ प्लेट तो लेमिना के ही पार्ट्स हैं, तो लीफ प्लेट के एक्सिल में कभी भी एक्सिलरी बड नहीं होगी, क्योंकि एक्सिलरी बड तो स्टेम का पार्ट है, और हर लीफ के एक्सिल में आपकी एक्सिलरी बड होती है, जो एक ब्रांच पूरी लीफ है उसके पास में होती है, हाँ, लेकिन लीफ के अंदर पाई जाती है। तो लीफ का पार्ट नहीं एक्सिलरी बड, भाई लीफ के एक्सिल में आपकी होगी जो ब्रांच या इनफ्लोरेंस बना सके, ब्रांच और इनफ्लोरेंस। बिल्कुल। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये लीफ प्लेट्स हैं। अब इंसिजन अगर दो बार हो जाए, ये रेकिस है ना, ये रेकिस और विभाजित हो जाएगा, रेकिस विभाजित हो गया, ऐसे जैसे आपने बबूल में बताई थी बाइपिन्नेट, ऐसे। तो जहां एक बार यहाँ आपकी एक्सिलरी बड होगी, ये बाइपिन्नेट हो गई, यस। और आप समझ सकते हैं कि जो पालमेट होती है, तो पालमेट में से एक पॉइंट पे ही सारे लीफ प्लेट आते हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह पे होते हैं, एक पॉइंट पे आते हैं, और ऐसे मतलब जैसे उसमें बाइफोलिएट, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, मल्टीफोलिएट, सिल्क कॉटन आप पढ़ते हो, तो बेटा वहां टाइप ऑफ लीफ को बहुत अच्छे से क्लियर करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि प्रेजेंट ऑफ एक्सिलरी बड, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, लीफ के एक्सिल में जहां वो स्टेम से अटैच है, वहां आपकी एक्सिलरी बड होगी, लीफ प्लेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली फाउंड इन, पत्तियों का आधार बढ़कर आवरण में परिवर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा तने को आंशिक या पूर्णतः आवृत कर लेते हैं, यह पाया जाता है। तो अपने को पता है, बात की थी, मोनोकोट में होता है, डाइकोट प्लांट में नहीं पाया जाता, सुगर केन बिल्कुल मोनोकोट इसमें पाया जाता है। आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। भाई मोनोकोट सीरियल से एक दूसरे अनाजों में होता है, जो भी गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, तो आपको पता है ना, जैसे ये नोड होती है, ये अगली नोड हो गई है ना, तो यहाँ से लीफ ऐसे एक्सपेंड होकर इसको कवर कर लेता है। तो आप गन्ने से उतारते हैं ना, बिल्कुल, तो पार्शियल या होली उसको कवर कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज फंक्शन ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ, पत्तियों के पर्णवृंत का क्या काम है? तो बिल्कुल यहाँ पे ये है, होल्ड द लीफ लेमिना टुवर्ड्स द लाइट, मतलब जो पेटियोल है किसी भी लीफ के अंदर,
ये यहाँ पे पेटियोल क्या करता है, इस लीफ लेमिना को इस तरीके से एडजस्ट करता है ताकि इसके ऊपर मैक्सिमम लाइट गिर जाए। अलाउ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, बिल्कुल सही है, हवा के अंदर इसको आप कह सकते हो इसे फल फ्लाट करवाता है ताकि ताजी हवा इसके कांटेक्ट में रहे, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कंपैरेटिवली हाई हो जाए। हेल्प ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द सरफेस ऑफ लीफ बाय मूवमेंट ऑफ लीफ लेमिना, बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ दिस। भाई देखो, अब ये तो इस रूप से बेटा अपन ने पेपर को अरेंज किया है कि भाई आपके ऑप्शन से जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। बिल्कुल। कि पिटियोल का कोई भी फंक्शन हो, सारे फंक्शन यहाँ पे आगे जो एनसीईआरटी के क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड करता है मैक्सिमम सनलाइट के लिए, आगे से आगे। दूसरा टाइम फिल्टरिंग करता है फ्रेश एयर के लिए, और वो मूवमेंट आपकी उसकी होती है, क्लियर। और आप जानते हैं कि वो लेमिना अपने शेप साइज में बहुत सारा चेंजेस भी शो करता है। तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। फिलोइड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, अभी हमने बात की थी कि जो फिलोइड है वो किसका मॉडिफिकेशन है, पिटियोल का मॉडिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और पार्किंसन। यानी लीप का अपन वहां से आप समझ सकते हो कि लीप के एक पार्ट लेमिना, वैसे देखो लीप के अंदर देखो आप लीप बेस के फंक्शन पढ़ोगे, अटैचमेंट, पिटियोल के भी आपने फंक्शन पढ़े। ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये फंक्शन ओनली किसका, लेमिना का है। अब लेमिना के अलावा देखो यहाँ पिटियोल अगर फोटोसिंथेसिस करे तो मॉडिफाई हो रहा है, तो पिटियोल एक्सपेंड हो रहा है, और वहां ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपको बताया था, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। वोल फाइलोटेक्सी एंड पाल्मेट लीव्स फाउंड इन रेस्पेक्टिवली फॉलोइंग प्लांट्स, चक्रीय पर्ण विन्यास तथा हस्ताकार पत्ती क्रमशः किसमें पाई जाती है, बात की थी अपने कि जो एस्टोनिया है, जो डेविल ट्री है, इसके अंदर वोल टाइप की फाइलोटेक्सी पाई जाती है। एंड पाल्मेट लीफ, तो बिल्कुल पाल्मेट लीफ कहाँ पाई जाती है, बॉम्बेक्स पाई जाती है, तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट ही हो गया। बॉम्बेक्स यानी वो सिल्क कॉटन की बात होगी, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि भी बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन को, तो एल्स्टोनिया हो गया और बॉम्बेक्स हो गया, क्योंकि पहले आपसे पूछा है क्या, पहले आपसे पूछा चक्रीय पर्णविन्यास, रेस्पेक्टिवली पूछा इसने। हाँ, तो वुल फाइलोटेक्सी जो होती है, वुल फाइलोटेक्सी, ये वुल फाइलोटेक्सी तो किसमें होगी, एल्स्टोनिया में होगी। और आप समझ रहे हैं कि भी जो सिल्क कॉटन है उसमें जैसे ये पिटियोल की टिप है, चोटी है, तो पिटियोल की चोटी पर कई सारे जो लीफलेट्स हैं ये एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये मल्टीफोलिएट है, मल्टीफोलिएट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ गया है ना। और आप समझ सकते हैं कि ये सिल्क कॉटन में, बॉम्बेक से सिल्क कॉटन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर वेनेशन, सिरा विन्यास के लिए सही कथन को चुनिए। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन लीफ लेमिना ऑफ चाइना रोज, तो चाइना रोज यहाँ पे डाइकोट हो गया, और डाइकोट जो है उसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, उसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है, जिसमें जो लीफ है उसमें इस तरीके से वेनलेट्स और वेन का जाल सा पाया जाता है। तो यहाँ पे चाइना रोज के होने से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए, वीनलेट फॉर्म में नेटवर्क इन लीफ शुगर कैन, बिल्कुल गलत है। देखिए ये भी बड़ा कंसेप्ट है, इजीली आप समझ लें। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें वेनेशन की, तो दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट होता है जालिका व सिरा विन्यास, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा भाई। देखिएगा रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जैसे ये लेमिना है, अब लेमिना में एक प्रोमिनेंट वीन होगी मिड रिब, ये प्रोमिनेंट वीन, क्लियर, और ये आपकी वीन्स है, ये क्या है, वीन्स। और सब वीन की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट आपकी होती है, बीच से साइड की लगातार कम होती रहती है। तो ये आपकी हो गई मिड रिब प्रोमिनेंट वीन, ये आपकी हो गई वीन्स, क्लियर। अब आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे नेटवर्क होगा वीनलेट्स का, वीनलेट का नेटवर्क होगा, वीनलेट्स का क्या होगा, नेटवर्क, क्लियर। तो ये वीनलेट जहां पर कंडक्टिव टिश्यू नहीं होती, वीनलेट का यहाँ नेटवर्क होगा। तो आप जानते हो बेटा कि बहुत आप जानते हैं महीन जो सिराएं आपके जिनका जो नेटवर्क यहाँ पर वीनलेट का, तो उसको आप कहते हैं वीनलेट। ये नेटवर्क ये जाल पाया जाता है, जैसे आप पीपल की पत्ती को सुखा के देखते हैं तो एक जाल सा आपको मिलता है, नेटवर्क सा मिलता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरेलल वेनेशन होता है, तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि ये जैसे लेमिना है, लेमिना आपका है, जैसे अपन बनाना में बात करते हैं, ये लेमिना है, तो जो ये पैरेलल जाती है इसकी सेम थिकनेस की से पैरेलल, और कभी भी उसमें वीनलेट्स नहीं होती हैं, क्या होती हैं, वीनलेट्स नहीं होती, मिड रिब होती है, वेन होती है, हाँ, वेनलेट्स नहीं होती, वीनलेट्स नहीं उसमें कभी भी नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन ऐसे हो गया, ये हो गया वीन रन पैरेलल टू ईच अदर लेमिना ऑफ बेंच, ये करेक्ट प्लांट है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आंसर आपका थर्ड होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। मोनोकोट प्लांट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकोट प्लांट्स बाय, एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों से किसके आधार पर विभाजित कर सकते हैं,
फिलोटेक्सी, एस्टिवेशन, वेनेशन या नन ऑफ दिस। तो वेनेशन यहाँ पर जो है डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें होते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन, मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन वी डिफरेंशिएट मोनोकोट फ्रॉम डाइकोट। डाइकोट, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। अब अगर अपन बात करें रेटिकुलेट से बताया बिल्कुल किसमें, डाइकोट में, रेटिकुलेट है ना। केवल एक एक्सेप्शन है कैलोफाइलम, कैलोफाइलम डाइकोट होते हुए पैरेलल वेनेशन है, और पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में। एक एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, स्माइलेक्स आप जानते हो कि मोनोकोट होते हुए क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन करता है। और या तो आप रूट सिस्टम के बेसिस पे, रूट सिस्टम के बेसिस से मोनोकोट डिफरेंशिएट फ्रॉम डाइकोट, और ये आप समझ सकते हो कि वेनेशन। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में दो ही पार्ट आपके आते हैं जिसके ऊपर आप क्लियरली डाइकोट को मोनोकोट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा वेनेशन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। अपोजिट सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेटेड वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो अपोजिट यहाँ पर अपने पास फिलोटेक्सी है, सिंपल लीफ है, और यहाँ पे रेटिकुलेटेड वेनेशन है। तो ये देखो यहाँ पे काय पाई जाती है, नेरियम, चाइना रोज, कैलाट्रोपिस और नीम। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कैलाट्रोपिस जो है, एक तो कैलाट्रोपिस और एक गवावा, इन दो के अंदर अपोजिट टाइप की फिलोटेक्सी होती है। अपोजिट भी होगी, रेटिकुलेट सिंपल लीफ होगी बिल्कुल उसमें, और रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, डाइकोट है बिल्कुल, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। क्लियर। तो ये सारे आप जानते हैं कि कैलाट्रोपिस में कैरेक्टर आ जाएंगे। क्लियर। तो आप नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाल्मेट एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ। जो पाल्मेट और जो पिन्नेट है, जिस तरीके से अपने पास में होती है पिन्नेट लीफ, जहां पर जो लीफलेट है वो अटैच होते हैं मिड रिब से, और जो पाल्मेट है वहां पर ये जो लीफलेट है अटैच किससे होते हैं, जो यहाँ पे पिटियोल इसके टिप पार्ट पे अटैच होते हैं। तो नंबर ऑफ लीफलेट नो, वेनेशन ऑफ लीफ, ओरिजिन ऑफ लीफलेट बिल्कुल सही है, ये सही है। लीफलेट अगर मिड रिब से है तब तो हो गया पिन्नेट, और पिटियोल के टिप पार्ट पे तब यहाँ पर हो गया ये पाल्मेट। भाई वो तो आप जानते हैं कि जगह जगह से ऐसे इन सीजन हो जाता है, ये जगह जगह से इन साइजन हो गया, इन साइजन हो गया। तो आप जानते हैं कि भी जगह जगह से इन साइजन हो गया, तो ये आपके लीफलेट्स बन गए। और लीफलेट है ना उस रेकिस पे, रेकिस यहाँ बोलते हैं, वहां पर जगह जगह पर आप जानते हैं कि अटैच्ड है, रेकिस पे ये अटैच्ड है। क्लियर। लेकिन वहां आपने कहा क्या, टिप यानी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पे सारे लीफलेट आ रहे हैं, जैसे बाइफोलिएट, जैसे मल्टीफोलिएट, ट्राइफोलिएट, या फिर अपन बात करते हैं मल्टीफोलिएट, एक ही टिप पे। जबकि यहाँ ये यूनिपिन्नेट, फिर ये मेन रेकिस, फिर ब्रांच होता है, यहाँ ऐसे होता है, ये बाइपिन्नेट होती है। फिर आप समझ सकते हो कि ये मेन रेकिस, फिर ये ब्रांच, फिर ब्रांच के ऊपर ब्रांच, और फिर ये पिन्नेट होता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, ट्राइपिन्नेट। क्या कहते हैं, ट्राइपिन्नेट। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई कि ओरिजिन ऑफ लीफलेट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। वो सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को शो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल। इन स्वीट पी द टेंड्रिल आर मॉडिफाइड। मीठी मटर में प्रतान का रूपांतर निम्न में से होता है। स्टेम नहीं होगा, लीफलेट बिल्कुल हो सकता है, स्टिफ्यूल्स, और आप समझ सकते हैं कि लीव्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लीफलेट। भाई देखो ध्यान दीजिए, यहाँ आपको पूछा स्वीट पी, तो बेटा ध्यान दीजिए, अपन ने बताया था कि स्टेम की, फिर वही कंसेप्ट पे आ जाए, स्टेम, स्टेम की नोड, नोड से यहाँ अटैच है लीफ, इसके एक्सिल में एक्सिलरी बड, स्टेम का पार्ट है एक्सिलरी बड, क्योंकि एपिकल बड और एक्सिलरी बड का प्रेजेंस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, बिल्कुल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब एक्सिलरी बड अगर टेंड्रिल में चेंज होती है, जो भी आप समझ सकते हो कि हाईली कोल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर में एक्सिलरी बड, तो वो किसमें होता है, कुकुरबिटिस में, कुकुरबिट्स में, बिल्कुल। तो ये स्टेम टेंड्रिल होता है। और आप समझ सकते हैं कि लीफ, आप जानते हैं कि जो पी है, पी जो स्वीट पी होता है, फाबेसी फैमिली, उसमें जो लीफलेट होते हैं, लीफलेट वो टेंड्रिल में चेंज होते हैं, लीफलेट। या आप जानते हैं कि जो जंगली मटर होता है लेथायरस अफाका, वर्ल्ड पी, उसमें कंप्लीट लीफ हो सकती है, लेकिन जो मीठी मटर होती है, स्वीट पी होती है, पाइजम सटाइम, उसमें लीफलेट, लीफ के जो पार्ट्स होते हैं लीफलेट टेंड्रिल में चेंज होते हैं। तो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ स्पेशली क्या दे दिया, लीफलेट दे दिया। जो जंगली मटर है उसमें तो पूरी की पूरी लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में। जो मीठा मटर है उसमें सिर्फ लीफलेट, कुछ लीफलेट बचे रहेंगे बीच बीच में से यहाँ उसमें कंपाउंड पिन्नेट लीफ होती है, यूनिपिन्नेट। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लीफलेट वैसे बचे रहेंगे, और कुछ लीफलेट, जैसे ये लीफलेट ये टेंड्रिल में चेंज हो जाएंगे। क्लियर। तो आप समझ रहे, उसका डायग्राम आप एनसीईआरटी बहुत अच्छा दे रखा है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। Which is not a feature of dicot leaf? निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पत्ती का लक्षण नहीं है? They are dorsiventral। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं डाइकोट लीफ डोर्सिवेंट्रल होती है, एक सरफेस डोर्सल एक वेंट्रल होती है। Their ventlets arrange parallel with each other। यहाँ पे लॉन्ग स्टेटमेंट हो गया,
पैरेलल टाइप का जो वेनेशन है वो डाइकोट में नहीं होता, मोनोकोट में होता है। दे हैव स्टोमेटा ऑन सरफेस, बिल्कुल भी लीफ स्टोमेटा तो होंगे होंगे। दे रिप्रेजेंट एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑन स्टेम, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण नहीं है, आंसर यहाँ पे हो गया दूसरा ऑप्शन। बिल्कुल, देयर वीनलेट अरेंज पैरेलल, तो पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि वीनलेट वहां पॉसिबल ही नहीं होती है, तो आप समझ रहे हैं कि भी ये सारे करेक्टर आपको अपन ने बता चुके हैं पहले, तो आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इनकरेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट ऑफ लीफ। यहाँ पे है गुआवा, इसमें रेटिकुलेटेड वेरिएशन बिल्कुल सही है, लीफ यहाँ पे सिंपल होती है, और जो फिलोटेक्सी है वो यहाँ पे अपोजिट है ही है। मस्टर्ड में रेटिकुलेटेड है, सिंपल है, अल्टरनेट है। एस्टोनिया में रेटिकुलेटेड है, सिंपल यहाँ पे लीफ है, अल्टरनेट यहाँ पे वेरिएशन जो है नहीं वो नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ वुर्ल फाइलोटैक्सी वहाँ आपकी पे होती वुल है, फाइलोटैक्सी पाया पहले आप जाता है। बता चुके हैं। तो ये आपको पूछा है क्या, इनकरेक्ट। बिल्कुल, तो इनकरेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो Third हो गया। गया। पी रेटिकुलेट कंपाउंड हो गई, और बिल्कुल। अल्टरनेट, तो ये सही बैठता है। आप समझ रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन आपका 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो पहले भी आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्रोवाइड रिजिडिटी। तो बेटा आप समझ सकते हो, जो लीफ ब्लेड होता है ना, लेमिना लीफ ब्लेड, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मिड रिब प्रोमिनेंट वीन होती है, वीन्स उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाएगा कि भी वीन्स आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ आप जानते हैं स्लोन लीफ बेस ऑफ पी, तो अपने कहा था ना मटर का जो फुला हुआ प्रणाधार होता है, सोलन लीफ बेस होता है पल्वाइनस। तो पल्वाइनस आपको मतलब है बताया था, पर्णवरण तल्यक जो गांठ नुमा होता है, वो स्पॉन्जी होता है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, क्लियर। और आप समझ सकते हैं ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ, तो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, बिल्कुल। लीफ जहां स्टेम से अटैच होगी उसके एक्सिल में क्या होगी, एक्सिलरी बड होगी। बट लीफ प्लेट के एक्सिल में लीफ प्लेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होगी। यस बेटा, तो बहुत अच्छे से अपन ने इसको किया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, पहले ऑप्शन में पिटियोल आ गए तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आप जानते हैं कि देखो यहाँ थर्ड, सीधा थर्ड दिया है, तो थर्ड यहाँ सही दिया, सूट एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल सूट एपिकल मेरिस्टेम। और फोर्थ आपका सिंपल एंड कंपाउंड लिप दोनों के एक्सिल में एक्सिल बड हो सकती है। तो कुछ को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी सेकंड आंसर आपका सही है। थर्ड क्यों नहीं हो सकता, थर्ड में फर्स्ट तो सही है, वीन्स फर्स्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये नहीं है। और दूसरी बात है कि पल्वाइनस ये भी ठीक है, लेकिन सिंपल लीफ ओनली ये आपको दिया है किसके लिए, फोर के लिए। तो यहाँ देखिएगा कि फॉर ए बड इज प्रेजेंट इन एक्सिलरी बड, जो होती है दोनों के एक्सिल में होती है, चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो। तो ये इस फॉर्म में गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत आपका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो क्या जाएगा, सेकंड। और वैसे मैंने अपने सब में आपको बता ही दिया है, बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे निम्न कथन दिए गए हैं। फिलोइड एंड क्लेडोड आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिनका ओरिजिन जो है वो सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो फिलोइड है वो तो लीफ में है, और जो क्लेडोड है वो यहाँ पे स्टेम में है। रॉन्ग हो तो जाएगा, ये एनालोगस हो गया, होमोलोगस नहीं है। एनालोगस ऑर्गन है, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दोनों Function same है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग अलग है। ये आप जानते हैं पेटियोल, ये स्टेम का, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं एमोर्फेलस एंड स्ट्रॉबेरी हैव कॉर्म, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी में कॉर्म नहीं होता। टेंड्रिलोपी एंड टेंड्रिलोप कुकुरबिट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि टेंड्रिलोपी जो लीफ का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिलोप कुकुरबिटा जो स्टेम का है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ये क्या हो गया, अभिसारी विकास आपका हो गया, क्योंकि ये किसको शो कर रहे हैं, एनालोगस को। एनालोगस को जो आप जानते हैं इवोल्यूशन में आपको दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है इवोल्यूशन में जूलॉजी के अंदर, है ना। फिर देखिए फिलोक्लेड इज ए फ्लैश स्टेम फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। और सनफ्लावर हैज कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सबसे एडवांस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस होता है कैपिटुलम। तो आप देखते हैं कि सनफ्लावर में आपने देखा होगा यहाँ सेंटर होता है डिस्क फ्लोरेट, और उसके बाद में क्या होते हैं, रे फ्लोरेट्स होते हैं पेरिफेरल रीजन के अंदर, क्लियर। और वो एडवांस टाइप का क्यों है कि सिंगल इंसेक्ट की जो विजिट है वो उसको पोलिनेटेड कर देती है। तो ये भी करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर कितने करेक्ट हो गए, 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विनस फ्लाई ट्रैप हैज, तो बेसिकली विनस फ्लाई ट्रैप जो है ये यहाँ पर एक इंसेक्टिवोरस कंडीशन है, बिल्कुल। और ये यहाँ पे जो लीफ है उसकी इंसेक्टिवोरस कंडीशन है, जहाँ पे लीफ जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इंसेक्ट है उसको किल कर देती है, उसको मार देती है। सही आंसर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन। विनस फ्लाई ट्रैप डायनिया में आपका प्रेजेंट होता है विनस फ्लाई ट्रैप। और वहां आप देखते हो पिक्चर प्लांट है, तो वो सारे किसके मॉडिफिकेशंस है, लेमिना के मॉडिफिकेशंस हैं,
क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक, अभी बात की थी गार्लिक में और अनियन में, यहाँ दोनों में जो लीफ है वो फूड को स्टोर करके स्पंजी हो जाती है, और यहाँ पर लीफ ही क्या है, एडिबल पार्ट है, गार्लिक हो चाहे अनियन हो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लैश लीव्स होती है, बिल्कुल ये फ्लैश लीव्स होती है। तो ये फ्लैश लीव्स होती है फूड स्टोरेज के लिए, बिल्कुल। और ये आप जानते हैं कि रिड्यूस स्टेम है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं, अपने पहले आपके सामने डिस्कस अपन कर चुके हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द लीफ शोन बिलो विद इट एग्जांपल। ये अपने पास में यहाँ पर एक लीफ है, तो ये जो आप यहाँ पर लीफ देख रहे हो इसके अंदर देखो यहाँ पर लीफलेट्स है, और ये सारे लीफलेट जो है वो पिटियोल के टिप पार्ट पर है, जिसका मतलब ये कंपाउंड लीफ है, और कंपाउंड भी कौन सी है, पाल्मेट है, पाल्मेट कंपाउंड लीफ है, और मल्टीफोलिएट। बिल्कुल। एक कॉमन पॉइंट और टिप ऑफ पिटियोल, सारे लीफलेट्स वहीं पे हैं, तो कॉमन पॉइंट है, और आपने बताया कि टिप पार्ट है, बिल्कुल। और लीफलेट्स हैं, तो मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन। तो आपसे पाल्मेट कंपाउंड लीफ, मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन, तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द फ्लावर्स इन द रेसिमोस आर अरेंज्ड। रेसिमोस यहाँ पे कंडीशन है, एसिमाक्सी कंडीशन है, एक्रोपिटली, बेसिपिटली, सेंट्रीपिटली या सेंट्रीफ्यूगली। तो एसिमाक्सी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर्स जो अरेंज होते हैं यूं। तो शुरुआत यहाँ पे कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अग्राभिसारी, इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटली ऑर्डर। वही एक्रोपिटल सक्सेशन का मीन होता है कि ये आपका पेडंकल है, यानी पेडंकल का मतलब पुष्प अक्ष है, बिल्कुल पेडंकल। अब आप जानते हैं कि पुष्प अक्ष पर जो फ्लावर है वो बोर्न हो रहे हैं, तो जो मैच्योर फ्लावर है वो बेस पर हो यानी प्रोक्सिमल, और जो यंग फ्लावर हो वो डिस्टल यानी आगे से आगे। और ये जो फ्लोरल एक्सिस है, पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस नेवर एंड इनटू फ्लावर, ये ऑलवेज ग्रो करता है आगे से आगे। आप समझिए कभी भी फ्लोर के रूप में एंड नहीं होगा। तो ऐसा जो फैशन होता है वो एक्रोपिटल होता है। आप समझ सकते हो बेटा कि आपको इन्फ्लोरेंस के जो मेन जो टाइपिकल इन्फ्लोरेंस होते हैं, दो टाइप आपके होते हैं, रेसिम या रेसिमोज एंड साइमोज। तो रेसिमोज और साइमोज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ एक्रोपिटल फैशन होती है, वहाँ वेसिपिटल होती है। बिल्कुल क्लियर? यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो मैच्योर और फ्लोर है वो बेस पर होते हैं, और टिप की और यंग फ्लोर होते हैं, जबकि साइमोज में आप जानते हो कि टिप की और ओल्ड फ्लोर आपके होंगे या मैच्योर फ्लोर होंगे, और यंग फ्लोर वहाँ बेस की ओर होंगे। तो वहाँ आप जानते हैं कि बेसिपिटल होगा, और वहाँ जो पेडंकल है या जो फ्लोरल एक्सिस है वो आप जानते हैं कि एंड हो जाएगा किसके, फ्लावर के रूप में, किसमें, साइमोज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से बहुत बार आपको भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल। तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज सिमिलर टू रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। ससिमाक्षी पुष्पक्रम असिमाक्षी पुष्पक्रम के समान होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बीइंग ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन फ्लावरल एक्सिस, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। तो यहाँ पे कंडीशन देखें कि जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिम के समान है, ससिमाक्षी असिमाक्षी के समान है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ये यहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों में जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल बेसिपिटल अलग होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो यहाँ पे ओपनिंग है ये सेम ही होगी, ये फ्लोरल बड है, एंथेसिस जो है दोनों में सेम तरीके से फ्लोरल बड है, फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड का एंथेसिस यानी कलिका का खिलना, एंथेसिस अपन कहते हैं कलिका प्रस्फुटन। तो खुलती है तो फिर खिलता तभी तो फ्लोर बनेगा। बिल्कुल हाँ, वो तो ये है कि भी अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग है, यहाँ मैच्योर बेस पे है, वहाँ मैच्योर टिप पर है। तो एक्रोपिटल बेसिपिटल आप समझ सकते हैं। बी ग्रुप ऑफ फ्लोर अरेंज इन फ्लोरल एक्सिस वो भी अलग है। मैन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लोर, तो मैन एक्सिस कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, नेवर टर्मिनेट इन फ्लोर इन रेसिमोज, लेकिन आप समझ सकते हैं कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा, शुरुआत इसी से होती है साइमोज। आप जानते हैं कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। एसिमेट्री फाउंड इन, एसिमेट्री कौन से फ्लावर में होती है? केना। तो बिल्कुल अपने यहाँ पे कह सकते हैं केना में एसिमेट्री पाई जाती है। अनियन में सेसमेनिया, रोस्टेटा एंड गुलमोर, इनमें यहाँ पे सिमेट्री पाई जाती है। तो एसिमेट्री यहाँ पे हो गया केना। बिल्कुल 100% है। और अपन बात करते हैं कि जो फ्लोर की सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल। एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लोर होते हैं त्रिज्या समित,
बहुत सारे प्लेन से काट सकते हैं डिवाइड पार्ट में। और आप समझ सकते हो इसके बाद आपको होता है जाइगोमोर्फिक। बिल्कुल। तो जाइगोमोर्फिक में केवल सिंगल प्लेन होता है, जो वर्टिकल प्लेन है वो आप समझ उसको डिवाइड इनटू हाफ वो कर सकता है। और रेस्ट आप जो एक्टिनोमोर्फिक की बात करते हैं तो वहां कोई भी प्लेन उसको डिवाइड कर सकता है। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब फ्लावर ही पूरा स्टडी करेंगे तो उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड वहां बहुत आएंगे। अभी आप समझ सकते हैं आंसर आपका क्या होगा, कहना सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। Racemose and cymose inflorescence found in angiosperm plant, they are mainly differentiate on the basis of the structure of flower, number of flower, limited और unlimited growth of flower axis। बिल्कुल अभी आपको अपने समझा दिया सारा कि फ्लावर नेवर टर्मिनेट, या जो फ्लोरल एक्सिस नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लावर, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, ऑलवेज ग्रो करता रहता है। ये तो रेसिमोस में होता है, तो वो रेसिमेज में हो गया। और टर्मिनेट अगर हो जाए तो किसमें हो गया, साइमोज में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये डिफरेंस है। और आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। इनफ्लोरेंस ऑफ फिग इज, अंजीर का पुष्प। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि भी जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस है, तो एक तो आप जानते हैं रेसिमोज और साइमोज, और एक स्पेशल और मिक्स्ड टाइप। फिर आपका होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। तो वहां पर आप समझ सकते हैं दो आपके हाइपेंथोडियम है। बिल्कुल। एक तो हाइपेंथोडियम है, उसके पास आप साइथियम है। तो हाइपेंथोडियम और साइथियम। तो हाइपेंथोडियम अगर अपन बहुत सारी जगह पर पढ़ेंगे, जो ब्लास्टोफेरा इंसेक्ट होता है, यानी जो फिग ट्री है, अंजीर है, उसके अंदर आप जानते हो हाइपेंथोडियम आपका इन्फ्लोरेंस होता है। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस में ऐसे रिसेप्टिकल की तरह ये स्वेलअप हो जाता है। और यहाँ आप जानते हैं कि इस फॉर्म में फ्लावर्स अरेंज होते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस में। तो आप यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन गिवन डायग्राम। तो एनसीईआरटी के डायग्राम है, यहाँ देखिएगा कि बेटा एक्रोपिटल सक्सेशन में आगे से आगे फ्लोर है, और फ्लोरल एक्सिस, ये जो ब्रांचिंग है इस पेडंकल की, फ्लोरल एक्सिस की, तो फ्लोरल एक्सिस यहाँ नेवर एंड या नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लोर में टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। वो ऑलवेज क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये रेसिमोज है। और आप यहाँ देखिएगा कि ये बाइकेजियल, बिल्कुल, जो द्विशाखी सेसिमार्क्स, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये द्विशाखी सेसिमार्क्स से टर्मिनेट हो रहा है आपका, तो ये साइमोज है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ए रेसिमोज और बी आपका क्या होगा, साइमोज। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो अपन ने लीफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ध्यान दीजिएगा कि लीफ एक लेटरल अपेंडेज है, लेकिन प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फूड फॉर्मेशन करता है। आप जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, एपिकल मेरिस्टेम से, क्लियर, लीफ प्राइमोर्डिया। और फिर अटैच कहाँ होता है, नोड पे होता है। जहां स्टेम से अटैच होता है उसके एक्सिल में क्या होती है, एक्सिलरी रिबन होती है, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो आगे जाकर, क्योंकि कंपाउंड तो लेमिना में इंसाइजन से होगा ना, लीफ जहां अटैच है वहां पे एक्सिल में एक्सिलरी रिबन है, क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होती हैं। फिर आप कहते हो लीफ के पार्ट्स है, तो लीफ बेस है, पेटियोल है, लेमिना है, उसके पार्ट्स हैं, पर इस आपके उसके मॉडिफिकेशन और फंक्शन आपको आने चाहिए। फिर आप आ जाओगे कि लीफ जो होती है उसका अरेंजमेंट क्या, फाइलोटैक्सी क्या है, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, एकांतर पर्णविन्यास होता है, अपोजिट होती है, और सर गोल होती है, फिर फाइलोटैक्सी होती है। उसके पश्चात आपने देखा बेटा कि जो लीफ के टाइप हैं, तो सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है। अगर लेमिना में इंसिजन है ही नहीं और इंसिजन है भी तो मिड रिब तक नहीं पहुंचे, लीफलेट फॉर्म नहीं हो, तो सिंपल लीफ है। और वहां मतलब मिड रिब तक पहुंच के आप समझ सकते हैं कि अगर लेमिना में कटान मिड रिब तक पहुंच जाए और लीफलेट फॉर्म हो जाए, अब वो जगह जगह कटान पहुंचे रेकिस के बिहेव में, तो आप सिंपल पिन्नेट कंपाउंड है, कंपाउंड पिन्नेट कंपाउंड है, आप जानते हो पाल्मेट कंपाउंड है। तो एक एक कंसेप्ट क्यों है, वो पिन्नेट कंपाउंड क्यों है, पाल्मेट कंपाउंड क्यों है, उसका क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसका क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यस बेटा। फिर अपन वेनेशन पे आते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है और पैरेलल वेनेशन क्या है, क्या डिफरेंस है रेटिकुलेट और पैरेलल में। डाइकोट में रेटिकुलेट है तो उसका एक्सेप्शन क्या है, मोनोकोट में पैरेलल उसका क्या एक्सेप्शन है, और कैसे डिफरेंशिएट वो करते हैं, क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं कि डोर्सी वेंट्रल लीफ अपन आगे बोलेंगे डाइकोट को, और वहां आइसोबायलेटरल लीफ बोलेंगे, पृष्ठाधारी और संधिपार्श्व, और अरेंजमेंट अपन एनाटॉमी में बात करेंगे। उसके पश्चात आप देखिए बेटा कि लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, लेकिन वो लेमिना का है, लीफ ब्लेड का है। अब उसके अलावा अदर फंक्शन परफॉर्म करता तो मॉडिफिकेशंस हैं, तो फ्लैसी लीव्स एक मॉडिफिकेशन है, आप जानते हो कि फिलोड ऑस्ट्रेन अकेसिया में वो मॉडिफिकेशन है। और ये सारे आप जानते हैं बेटा कि लीफ स्पाइन जो ओपनसिया में बिल्कुल स्टेम तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो लीफ होती है स्पाइन में तो रिड्यूस
सरफेस एरिया और वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, तो वो मॉडिफिकेशंस है। ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी की सीक्वेंस में चलते हैं कि वर्ड टू वर्ड, और इस पेपर की पीडीएफ को लेकर आप अगर वर्ड टू वर्ड हल करते हैं तो आपके टॉपिक का सिंगल वर्ड नहीं रहेगा, एनसीईआरटी का एग्जाम के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, फिर अपन ने कहा कि जब ये स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ, जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो लीफ जैसे मैच्योर हुई तो लीफ में फाइटोक्रोम है, सनलाइट को लिया, फाइटोक्रोम ने एक हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन बनाया, मैच्योर लीफ से फ्लोरिजन उस एपिकल बड पे जाता है, एपिकल बड पे, और ये एपिकल बड जो होती है वेजिटेटिव बड है, तो वेजिटेटिव बड को वो कन्वर्ट किस में करता है, वेजिटेटिव बड को कन्वर्ट करता है फ्लोरल बड में। बिल्कुल। और फ्लोरल बड जो आप समझ सकते हैं कि आपका फ्लोरल एक्सिस, इनफ्लोरेंस, और फिर वो फ्लोरल एक्सिस जैसे वेजिटेटिव स्टेम या ब्रांच लीफ को बियर करती है, पत्तियों को धारण करती है, वैसे ही वो जो फ्लोरल एक्सिस है फ्लोरल बड का, वो फ्लावर को धारण करता है। तो फ्लावर का अरेंजमेंट क्या होता है, इन्फ्लोरेंस होता है। फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन्फ्लोरेंस होता है। अब वो रेसिमोज है, साइमोज है, रेसिमोज और साइमोज में क्या डिफरेंस है और स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, तो बेटा हम इन्फ्लोरेंस को एक बार अच्छे से आपको नेक्स्ट लेक्चर में और समझाकर अपन फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप फ्लावर को अच्छे से पढ़ के आए, हम फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो बेटा इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।